नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज डाक विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को देंगे आशीर्वाद। तो गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में देंगे अनुयायियों को आशीर्वाद। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले आज डाक विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और इस दौरान आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद डाक कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, आज उनका 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा 2 दिवसीय में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आ रहे हैं। आज डाक विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ साथ रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल है गुरु पूर्णिमा। खास तौर से इस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरु की लोग पूजा आराधना करते हैं। और खास तौर से नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गुरु के रूप में विराजमान होंगे और गोरक्षनाथ मंदिर के जितने भी अनुयायी होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा आराधना करते नजर आएंगे। कल यह कई घंटों तक चलने वाला कार्यक्रम है और खास तौर से उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ये आज का जो दौरा है, 2 दिवसीय दौरा, बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का दर्जा जो दिया गया है वाकई बड़ा दिया गया है। और कल गुरु के रूप में पूजन तिलक उत्सव कार्यक्रम खास तौर से गोरक्षनाथ मंदिर के अनुयायियों द्वारा, नाथ संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको आशीर्वाद देते नजर आएंगे। और खास तौर से सभी लोग आशीर्वाद लेने के लिए कल सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े सभी शिष्यों की, नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी शिष्यों की भीड़ देखने को मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। सीएम योगी ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की, बिलिंग, कलेक्शन और एफिशिएंसी बढ़ाने की चुनौती दी है। ऊर्जा विभाग करे ठोस प्रयास, इसके निर्देश दिए हैं। हर उपभोक्ता को मिले सही और समय पर बिल। तो जांच के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। लाइन लॉस कम करना जरूरी। बकायेदारों के लिए लागू करे एक मुश्त समाधान योजना। तो ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने पर तुरंत निस्तारण किया जाए। बिजली विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है, इसका निर्देश दिया। तो सभी डिस्कॉम के बीच हो बेहतर संवाद। तो बिजली व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम दिशा निर्देश दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। किस तरह से बिना उपभोक्ताओं को परेशान किए बिल भुगतान की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से की जाए, सही बिल उपभोक्ताओं के पास और सही समय पर उसका भुगतान किया जा सके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्युत व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इस दौरान बिलिंग, कलेक्शन, एफिशिएंसी बढ़ाने की चुनौती बताया। तो ऊर्जा विभाग करे ठोस प्रयास, इसके भी निर्देश दिए हैं। तो हर उपभोक्ता को मिले सही समय पर बिल। तो जांच के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, इसके भी सख्त निर्देश दिए हैं।
और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बिजली व्यवस्थाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और इस दौरान तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश थे जिससे उपभोक्ता परेशान ना हो और सही समय पर उन पर बिल पहुंच सके, इसका निर्देश दिया है। और इसके साथ ही जो समस्याएं देखने को मिलती हैं बिजली विभाग से जुड़ी हुई, उन समस्याओं को भी सही तरीके से दूर करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। इससे पहले भी बिजली व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, समीक्षा बैठक की थी। साथ ही साथ फिर एक बार समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि बिजली उपभोक्ता है, उनका हित सबसे पहले है, उनके हित का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी लाइन लॉस होती है उसका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर फूकता है या फिर तार गिरता है, तत्काल प्रभाव से उसको ठीक कराया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कहा है कि बिलिंग और जो नए उपभोक्ता हैं उनको बढ़ाना, कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी करना, बढ़ाना कहीं ना कहीं एक चुनौती है। उसको कहीं ना कहीं उस पर काम किया जाए। बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग खुद करें। साथ ही साथ छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उन पर ध्यान रखा जाए। समय से बिल दिया जाए जिससे उपभोक्ता समय से बिल जमा करे। साथ ही साथ जांच के नाम पर उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि मौन देखने को मिलता है कि जांच के नाम पर तो आला अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का जीना हराम करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ तो कर कहा है जो भी उपभोक्ता है अगर नियमानुसार चलता है, काम करता है तो उस पर नियमानुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर कहा कि जो सभी डिस्काम हो आपस में समन्वय बैठा काम करें, जिससे आने वाले समय में बेहतर होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार बिजली को लेकर के जो उसकी विभाग है उसको लेकर के उसकी समीक्षा करते रहते हैं, उसको उस पर पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बिजली संकट बनेगा तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर सरकार से सवाल जवाब होगा। पिछले दिन देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में जब बिजली संकट हुआ था उस दौरान में मुख्यमंत्री ने चाहे विभाग के मंत्री हो, के शर्मा हो या फिर विभाग के चेयरमैन एम देवराज, सभी को बुलाकर उनके साथ बैठक की तो साफ तौर पर कहा था कि बिजली उपभोक्ता जो हैं, जो प्रदेश की जनता है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरे प्रदेश से बिजली अगर खरीदनी पड़े तो उसको खरीद कर उनको दी जाए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती पर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि सोनीलाल की जयंती तो हर साल मनाई जाती है, उसमें सिर्फ पार्टी के नेता शामिल होते हैं, पर लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित हो रहे इस समारोह में एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को बुलाया गया है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर है और इस दौरान सोनीलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो अपना दल एस के जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में कौन कौन नेता शामिल होंगे वो भी आपको बता देते हैं। जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में। इसके साथ ही महत्वपूर्ण सोनीलाल की जयंती हो जाती है, जहां तमाम बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। एक भव्य आयोजन रखा गया है। बिल्कुल, अपना दल संस्थापक सोनीलाल पटेल की आज जयंती है। हालांकि जयंती तो हर साल मनाई जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंती कहीं ना कहीं एनडीए के जो घटक दल हैं उनका जमावड़ा और शक्ति प्रदर्शन का दिन होगा। जन स्वाभिमान दिवस के रूप में आज इसको मनाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की जो है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अपना सोनीलाल पटेल की बेटी हैं, वो एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संजय निषाद, जो इसके अलावा बात करें तो जीतन राम मांझी समेत तमाम जो नेता हैं वो शामिल हो रहे। कहीं ना कहीं आज अपनी ताकत एनडीए दिखाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले हैं, बनारस से लेकर के प्रयागराज तक, इस बीच में पटेल जो वोट बैंक है काफी बड़ी संख्या में किसी भी लोकसभा सीट को प्रभावित कर सकता है, किसी को हार या जीत तक पहुंचा सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी आज इन वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरीके से सोनल पटेल की जो जयंती थी उस दौरान कितना हंगामा हुआ था। पल्लवी पटेल जो उनकी दूसरी बेटी हैं और पंकज पटेल की बहन है, उन्होंने काफी हंगामा किया था। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसे हंगामे के आसार थे, लेकिन इस बार जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसने पहले से मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि पिछले साल पल्लवी पटेल को गांधी प्रतिष्ठान में जगह दी गई थी, लेकिन एकाएक उनकी जगह कैंसिल की गई थी। इसके बाद उन्होंने बवाल किया था। इस बार पहले से उनको मना कर दिया गया कि उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी। जी, ऐसे में कहीं ना कहीं आज ताकत दिखाने के लिए एनडीए के घटक दल जो है लखनऊ में उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल। और चूंकि गृह मंत्री का ये दौरा रहने वाला है, इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी अश्विनी रहने वाले हैं इसके अलावा। अश्विनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अश्विनी, इसके साथ ही साथ चूंकि गृह मंत्री लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं, इस कार्यक्रम के अलावा भी कई अन्य कार्यक्रम रहने वाले हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ दौरे पे, हालांकि अभी कोई आधिकारिक उनका कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन पूरी संभावना है कि आज जो सोनिया पटेल की जयंती है उसमें शिरकत करने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश में जो देश में लोकसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कब उनका दौरा लगेगा कोई सुनिश्चित नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा हो सकती है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह की बैठक, मंडल के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की। प्रयागराज, कानपुर, झांसी और चित्रकूट के अधिकारी रहे मौजूद। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को ना होने पाए किसी भी प्रकार की असुविधा। कांवड़ियों को उच्च स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध हो। हाईवे की सड़कों पर सघन पेट्रोलिंग कराए जाने का भी निर्देश है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर रखी जाए विशेष निगरानी। ट्रैफिक एडवाइजरी समय से करें जारी। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले प्रशासन पूरी मुस्तैदी और अपनी तैयारी। दिल्ली मेट्रो में अश्लीलता की तमाम तस्वीरें बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब यूपी के हाथरस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कंडक्टर एक महिला के साथ बस में ही शारीरिक संबंध बना रहा है। बस में बैठे यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं आपको बताते चले, लखनऊ जा रही थी ये बस के पैसेंजर जब सो रहे थे उसी समय सीट पर ही कंडक्टर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। किसी को पता न चले इसलिए कंबल भी ओढ़ लिया। इस बीच यात्री ने एक इसका वीडियो बना लिया। जब कंडक्टर इस पर घबरा गया तो फोन छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच नोकझोंक हुई। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग एक्शन में आया और कंडक्टर ड्राइवर की सेवा समाप्त कर दी। तो आगरा से आलमबाग जा रही थी ये बस और इस दौरान देखिए किस तरह से शर्मनाक हरकत कंडक्टर की ये सामने आई है। तो रोडवेज की चलती बस में महिला के साथ बनाया संबंध, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कंडक्टर और ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, ये जो वीडियो सामने आया है, लगातार कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई है कंडक्टर की, जहां इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कल शाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें एक जो कंडक्टर है, जो रोडवेज कंडक्टर है, वो अपनी हरकत करते हुए महिला के साथ सबके अंदर दिखाई देता है। निश्चित तौर पर उसके बाद काफी हाई प्रॉब्लम होता है। जांच होती है कौन ये अधिकारी, कौन किस रूट की बस है, जहां से पता चलता है कि 22 जून से यह वीडियो है। 22 जून को जो बस है आगरा से लखनऊ आ रही थी, उस दौरान ये शर्मनाक हरकत है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एमडी है परिवहन, उन्होंने पूरी मामला का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते ही तत्काल प्रभाव से जो बस ड्राइवर था प्रिंस रामा और साथ ही साथ परिचालक जो गोविंद था, जो हरकत कर रहा था, दोनों को सेवाएं समाप्त कर दी गई। ये सेवाएं ARTO हाथरस की रिपोर्ट पर समाप्त है। निश्चित तौर पर काफी खतरनाक, क्योंकि जो कानून कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप सिगरेट और मसाला भी दिखा सकते हैं। ऐसे में इस हरकत करने कहीं ना कहीं आप व्यवहारिक हरकत है, क्योंकि पत्नी बच्चे भी थे, उस घर में तमाम और लोग भी थे।
ऐसे में कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत करने पर वीडियो कर्मचारी ने बनाया और सोशल मीडिया को वायरल होने की तौर पर बड़ी कार्रवाई हुई, जिससे आगे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जो तरह की हरकतें करते हैं उनको नजर बनेगी, वो डरेंगे कि इस तरह की हरकत करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। कंडक्टर की यह शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां विभाग की छवि धूमिल करने पर चालक और परिचालक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो एआरटीओ हाथरस की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है, जहां आगरा से आलमबाग आ रही थी हाथरस डिपो की बस। खबर नोएडा से है, जहां एलिवेटेड रोड पर किस तरह से युवकों का हुड़दंग देखने को मिला है, जहां पर सेक्टर 24 में बर्थडे बनाते ये वीडियो सामने आया है। युवकों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा तो पटाखे फोड़े, बेखौफ होकर किस तरह से हुड़दंग मचाया, जिसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एलिवेटेड रोड बताई जा रही है, जहां पर इन युवकों ने देर रात हुड़दंग करते हुए बर्थडे मनाया तो कार की बोनट पर केक रखकर पटाखे फोड़े और इसके साथ ही हुड़दंगाई युवकों की देखने को मिली है। सेक्टर 24 बताया जा रहा है, जहां पर युवकों का ये हुड़दंग, फोड़े पटाखे, बेखौफ होकर हुड़दंग भी मचाया। और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये एलिवेटेड रोड है, जहां पर बीच रोड पे किस तरह से गाड़ी रोककर गाड़ी के बोनट पर केक रखकर और बर्थडे मनाते ये युवक नजर आए, पटाखे फोड़े, हुड़दंगाई की। तो तमाम कार्रवाइयों के बावजूद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह से एलिवेटेड रोड पर हुड़दंगाई करते हुए ये युवक बर्थडे मना रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहा है। स्थानीय पुलिस का कितना खौफ है ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए, एलिवेटेड रोड पर खुलेआम जिस तरीके से रोड चल रहा है और बोनट पर केक काट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो हुड़दंगी और घंटों पर बवाल करते हैं और कहीं ना कहीं खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है और कहीं ना कहीं अनजान बनी रहती है जो नोएडा पुलिस है, गश्त की बात करती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि धारा 144 जिले में लागू है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से आतिशबाजी की जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर नियमों को पूरी तरीके से तोड़ा जाता है। हालांकि अब ये जो वीडियो है दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और वायरल वीडियो जो है थाना 24 क्षेत्र की पूरी बताई जा रही हैं। अब कहीं ना कहीं जब वायरल हुई है तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटेगी, तलाश में जुटेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है वो नोएडा पुलिस पर उठ रहे हैं, स्थानीय पुलिस पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से दावा किया जाता है पीसीआर का, गश्त का, जी कहाँ थी पीसीआर और गश्त इनकी? ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। तो नोएडा का ये मामला, जहां पर युवकों की हुड़दंगाई का मामला सामने आया, शिरकत करेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी समारोह में मौजूद रहेंगे। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत अब खबर कानपुर से है, जहां पर दबंगों का बोलबाला देखने को मिला है, जहां महिला के साथ मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले कि 200 रुपए के लिए महिला को पीटते हुए दबंग नजर आए। तो 200 रुपए नहीं देने पर महिला को लहलुहान किया इन दबंगों ने। तो बेटी की कोचिंग का बकाया था 200 रुपए और इसी दौरान दबंगों का
ये कहर महिला पर। घायल महिला को हाईलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पनकी थाना के एलएमएल स्कूटर फैक्ट्री चौराहे के पास ये पूरा मामला, जहां दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। 200 रुपए बकाए पर महिला को लहूलुहान किया। तो बेटी की कोचिंग का बकाया था ये 200 रुपए, जिसके बाद महिला के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। और आप देख सकते हैं दबंगों का किस तरह से बोलबाला इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ रामजी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर कानपुर से जुड़ चुके हैं। राम जी, लगातार दबंगों का बोलबाला नजर आ रहा है। महज 200 रुपए के लिए एक महिला को किस तरह बेरहमी से पीटा गया? राम जी, मैं आपको बता जी दूं कि ये पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र का, जहाँ पर एक महिला है जिसने पड़ोस में रहने वाले एक ग्राम किसान है, इससे उसने 200 रुपए जरूरत पड़ने में उधार लिए, तो बाद में लौटाने की बात की, जिसको ले जाते उस महिला ने 200 रुपए जल्द देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी दबंग को सबर नहीं हुआ और उसने उस महिला को उसकी बेटी के सामने बहुत बुरी तरह मारा पीटा। यहाँ तक कि घर से बाहर जब 20 लाख जब हमारे लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन दबंगी की ज्यादा थी कि उसने एक भी नहीं छोड़ा और उसको मारा, उसकी बेटी को मारा, बचाने जो गए उसको मारा पीटा और जमकर उपद्रव करने के बाद वो हाथ चला गया। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की बात तो की, लेकिन दबंगी के खिलाफ अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने सिर्फ पीड़ित महिला से तहरीर लेकर उसका मेडिकल करा दिया, उसकी जो सर पे गंभीर चोट आई थी उसको उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा की महिला सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में जब महिला साथ इस तरह की घटना हो रही है और ऐसे में पुलिस अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है, जो कार्रवाई की जो तेजी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल राम जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस जहां पर महिला सुरक्षा का जिक्र किया जाता है वहां पर महिलाओं की इस तरह से स्थिति, दबंगों का इस तरह बोलबाला और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई ना किए जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया राम जी इस जानकारी को देने के लिए। तो 200 रुपए नहीं देने पर महिला को लहूलुहान किया। तो पुलिस के द्वारा कागजी कार्रवाई तो कर ली गई है, लेकिन दबंगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बेटी की कोचिंग का 200 रुपए बकाया था और इसी को लेकर ये दबंग ने महिला पर कहर ढाया। पनकी थाना के एलएमएल स्कूटर फैक्ट्री चौराहे के पास का ये मामला। तो दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की, महिला को लहूलुहान किया। तो बेटी की कोचिंग का बकाया 200 रुपए था, जिसे लेकर दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। कानपुर का यह पूरा मामला है। तो एक तरफ जहां पुलिस तमाम दावे करती है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है तमाम स्थानों पर, लेकिन इन सब के बावजूद महिला सुरक्षा का जिक्र किया जाता है और इसके बाद इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आए तो तमाम सवाल खड़े करती है प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर और पुलिस की कार्रवाई पर। क्योंकि देखिए पूरा मामला, तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बावजूद कागजी कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर रिश्तों पर कई सवाल खड़े करने वाला है। जहां एक मासूम के माता पिता के मृत्यु के बाद जिस तरह से अपनी बुआ के साथ 9 साल की बच्ची रह रही थी और इस दौरान किस तरह से रिश्तेदारों के द्वारा उस बच्ची को छीन कर ले जाया गया, जिसके बाद बुआ ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम कार्रवाई की है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।